Hello student, this is your sociology class. So we are discussing about the western thinkers of sociology. According to the syllabus, we have to study about the three western thinkers. They are Karl Marx class conflict theory, Emile Durkheim division of labor theory, and Max Weber bureaucracy theory. So we have already discussed about Karl Marx class conflict theory of in the previous video. So today in this video we will discussing about division of labor theory of Emile Durkheim. हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो में कार्ल मार्क्स के क्लास वर्क संघर्ष के सिद्धांत को डिस्कस कर चुके हैं और हम सिलेबस के अनुसार तीन थिंकर्स वेस्टर्न थिंकर्स को हमें पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है कार्ल मार्क्स की क्लास कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को, उसके बाद इमाल दुर्खाइम के डिवीज़न ऑफ लेबर थ्योरी को और मैक्स वेबर के ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही थ्योरी को, सिद्धांत को हमें पढ़ना है. सो वी विल डिस्कस अबाउट वन बाय वन. सो इन प्रीवियस वीडियो क्या हमने कार्ल मार्क्स के थ्योरी को डिस्कस किया है. सो आज हम अपने इस वीडियो में डिवीज़न ऑफ लेबर जो दुर्खाइम के द्वारा दिया गया है, इमाल दुर्खाइम के द्वारा, उसे हम डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम जानेंगे कि इमाल दुर्खाइम के बारे में. इमाल दुर्खाइम जो फ्रांस के समाजशास्त्रियों में अगस्त कॉम्ट के बाद सबसे प्रमुख विचारक माना जाता है. उनका जन्म 1858 में 1858 में पूर्वी फ्रांस के एपिनाल नामक कस्बे में हुआ. मूल रूप से दुर्खिम एक यहूदी थे. आरंभ से ही वह एक प्रतिभावान छात्र थे. बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट के रूप में उन्हें जाना जाता है. 1882 में 1882 में उन्होंने ग्रेजुएशन यानी स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उन्होंने समाज में श्रम विभाजन यानी डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की. उन्होंने धर्म और आत्महत्या जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अनुभविक अध्ययन किया. दुर्खिम का महत्वपूर्ण योगदान सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए एक व्यवस्थित पद्धति को विकसित करना है. दुर्खिम ने चिंतन में अपने द्वारा प्रस्तुत श्रम विभाजन के सिद्धांत का विशेष महत्व है. उनके द्वारा लिखे गए श्रम विभाजन के सिद्धांत में उन्होंने समाज को के श्रम को यानी लेबर को पार्ट वाइज डिवाइड किया है, जिससे हम किसी भी काम को सही ढंग से और अच्छी तरह कर सकें. तो यहाँ हम देखेंगे स्टूडेंट की डिवीज़न ऑफ लेबर इज adoption of different part of organic to carry out different function. जिस तरह का बायोलॉजिकली हम देखते हैं कि हमारे शरीर में अलग अलग पार्ट होते हैं और उनका अलग अलग काम बटा हुआ होता है, उसी तरह दुर्खिम ने कहा कि समाज में किसी भी काम को करने के लिए, चाहे वो प्रोडक्शन के लिए कोई भी फैक्ट्री हो या इंस्टीट्यूशन हो या कोई भी सेक्टर हो, तो उसमें काम का विभाजन कर देने से काम को सही रूप से किया जा सकता है. उसमें स्पेशलाइजेशन होता है, विशेषीकरण पाया जाता है. तो डिवीज़न ऑफ लेबर यानी श्रम विभाजन के सिद्धांत को उन्होंने अपनी सोसाइटी पर लाया और उनके अनुसार डिवीज़न ऑफ लेबर द सेपरेशन ऑफ अ work process into a number of tasks, with each task performed by a separate person or group of person. It is most often applied to system of mass production and it is one of the basic organizing. डिवीज़न ऑफ लेबर के द्वारा दुर्खाइम ने विशेषीकरण यानी स्पेशलाइजेशन, कंपटीशन जो प्रतियोगिता होती है और इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क
इसे बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण दिया है। उनके अनुसार काम को डिवाइड करने पर हम स्पेशलाइज पर्सन को, जो उस कार्य के लिए दक्ष व्यक्ति हैं, उसे ही उस काम को सौंपते हैं, जिसके द्वारा अच्छी तरह से काम होता है और समाज में एक अच्छा वर्क करने के लिए डिवीज़न ऑफ लेबर ज़रूरी है, यानी श्रम विभाजन ज़रूरी है। जैसे हम देखते हैं एक इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे टीचर्स होते हैं, क्लर्क होते हैं, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं। उस इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए बहुत से लोगों की ज़रूरत होती है, लेकिन सारे काम सभी लोग नहीं करते हैं, बल्कि उनके कामों का बंटवारा किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। जैसे टीचर का काम है पढ़ाना, नॉन टीचिंग स्टाफ का काम क्या है, ऑफिशियल वर्क देखना, प्रिंसिपल का काम बहुत ही ऊपर होता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि इस तरह का डिवीज़न होने से हमारे बच्चे अच्छा कर सकते हैं। या हम इसे सोसाइटी पर अगर लागू करते हैं तो कहीं भी कोई फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो तो उसमें भी लो कैटेगरी से लेकर हाई कैटेगरी तक लोग रहते हैं, और वो लोग लो से हाई किस तरह बनते हैं, उनमें श्रम का विभाजन किया जाता है। जो जितना दक्ष होता है उसे उतना ही अच्छा पद प्राप्त किया जाता है, जिससे क्या होता है, काम सही रूप से होता है। यहाँ हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर। यहाँ पर डिवीज़न श्रम विभाजन के सिद्धांत के क्या एडवांटेज हैं। तो नंबर 1 है विशेषीकरण, स्पेशलाइजेशन। जैसे हमने देखा कि इस कार्य को करने के लिए, किसी भी कार्य के लिए विशेषीकरण यानी स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। जो व्यक्ति उस कार्य में दक्ष रहता है उसे वो बुलाता है और उस काम को करता है और अच्छी तरह करता है। नेक्स्ट होता है प्रतियोगिता, कंपटीशन। कंपटीशन जो होता है वो भी हमारे समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। कैसे? डिवीज़न ऑफ लेबर के द्वारा। तो जब कामों का बंटवारा किया जाता है तो लोगों में आपसी डिवीज़न पाया जाता है, जिससे कामों को बांट दिया जाता है और प्रतियोगिता के लिए दो लोग साथ में कार्य करते हैं, जिससे उस प्रतियोगिता के द्वारा कार्य को सही रूप दिया जा सके और आगे बढ़ा जा सके। नेक्स्ट देखेंगे कार्य का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क, पारस्परिक सहयोग, कोऑपरेशन, सावेवी एकता में वृद्धि यानी ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी, सावेवी एकता जो है उसमें वृद्धि होती है। और इस तरह हम देखते हैं कि कामों के बंटवारा की वजह से जैसे किसी फैक्ट्री में अगर लोग काम कर रहे हैं, उसे बांट देने से काम बहुत ही अच्छी तरह से होता है। इसी को दर्शाते हुए दुर्कheim ने डिवीज़न ऑफ लेबर थ्योरी को दिया, समाज पर लागू किया और श्रम को विभाजित करने की प्रक्रिया को व्याख्या की। थैंक यू स्टूडेंट।